अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा बुलेटिन ने कहा, सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक 34,703 में हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 111 दिनों में सबसे कम केस दर्ज किए हैं। कोविड अमवात की तादाद भी कम हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड और इससे मुताल्लिका पेचीदगियों की वजह से 553 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। ये 91 दिनों में हलाकत खेज तरीन एदाद व शुमार था। कौमी बहाली की शरह मामूली से बढ़कर 97.17% हो गई है। अगरचे ये तमाम इशारे लोगों और थक जाने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टरों और दीगर मुताल्लिका अमले के लिए बड़ी राहत का मुजाहिरा करते हैं, लेकिन ये वैक्सीनेशन की कमी जो हुकाम के लिए नई सरदर्द बन सकती है। हमने कल इतला दी थी कि किस तरह हफ्ता का मुताल्ला जारी वैक्सीनेशन मुहिम में परेशान कन इलामात जाहिर करता है। वजारत सेहत का कहना है कि 6 जुलाई को 45 लाख अफराद को वैक्सीनेशन दी गई थी। ये नए प्रोग्राम के पहले हफ्ते के मुकाबले में बहुत कम है, जिसमें हर रोज़ 60 लाख कोविड जॉब देखने को मिलती है। याद रखना, रोज़ाना वैक्सीनेशन की कम शरह मजमूई हदफ में मज़ीद इजाफा करेगी और इसकी कमी को बढ़ा देगा। मरकज़ ने कहा है कि वो जुलाई तक अगस्त तक 1 करोड़ रोज़ाना कोविड वैक्सीनेशन को निशाना बनाएंगे। मौजूदा शरह पर यह थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी हमारे पास मकसद हासिल करने के लिए इन्फरा है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक दिहाई से मार्च 2020 तक दर्ज किए गए मुकदमात में कम से कम 17,146 अफराद अदालती और पुलिस तहवील में तकरीबन रोज़ाना 5 की मौत की इतला मिली है। सिर्फ इस साल जुलाई 2020 के 7 महीनों में NHRC ने 914 अफराद की तहवील में मौत की इतला दी, इनमें से 53 पुलिस तहवील में। माहिरीन का कहना है कि पुलिस की तहवील में तशद्दुद भारत में एक मामूल है और ये ज़्यादातर मुश्तबा अफराद के मालूमात तर्क करने और तफ्तीश के दौरान सबूत बनाने के लिए मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेल हुकाम भी इन मुश्तबा अफराद के साथ स्कोर तय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें वो परेशानी समझते हैं। माहिरीन का कहना है कि हिरासती तशद्दुद के खिलाफ कवानीन की अदम मौजूदगी, पुलिस गवर्नेंस और एहतसाब में इतलात का फुकदान, तरक्की याफ्ता तफ्तीश और फॉरेंसिक टेक्निक और गलत कारकर्दों के खिलाफ कानून चाराजोई के लिए महदूद अख्तियारात इसका जिम्मेदार है। NHRC के एदाद व शुमार में एक दिहाई के दौरान दर्ज 15,759 मुकदमात में से 92% अमवात अदालती तहवील में थे, जो 60 या 90 दिन तक बढ़ सकती है, और 1387 पुलिस तहवील में हैं, जो सिर्फ 24 घंटे तक जारी रह सकते हैं जब तक कि मैजिस्ट्रेट की तौसी ना हो। 15 दिन तक माहिरीन ने इंडिया स्पेंड को बताया, अदालती तहवील में होने वाली तमाम अमवात अजियत या मारपीट का नतीजा नहीं होती है और ये बीमारियों या तबी गफलत की वजह से हो सकती है, लेकिन माहिरीन ने बताया है कि जेलों में ज़्यादा अमवात होती है क्योंकि हिरासत में ज़्यादा अफराद मौजूद हैं। जेलों में होने वाले तमाम अमवात लाजमी तौर पर अजियत की वजह से नहीं होते, ये तबी गफलत या बुढ़ापे की वजह से हो सकते हैं। NCAT के कोऑर्डिनेटर सुहास चकमा, लिहाजा अदालती तहवील में अमवात की तादाद ज़्यादा है। ऐसा ही एक वाकया आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के बढ़ाकर IC में पेश आया। आइए जानते हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट
for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। बढ़ाकर आईसी में पुलिस तहवील में मुल्जिमान की हिलाकत के बाद भारी पथराव, सड़क और पुलिस की गाड़ी में आतिशजनी, बढ़ाकर फरारी में तोड़फोड़। इसके बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के बढ़ाकर फंदी की पुलिस तहवील में एक मुल्जिम की मौत। कमिश्नरेट बढ़ाकर मैदान जंग बन गया। बढ़ाकर की सूरत हाल को बेकाबू होते हुए देखकर पुलिस कमिश्नर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरी मिस्टर अजय कुमार ठाकुर खुद मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने बताया कि बढ़ाकर परी के इंचार्ज अमरनाथ दास और एक पुलिस अफसर प्रशांतो कुमार पॉल को मुअत्तल कर दिया गया है। इस बदकिस्मत वाक़े की मुकम्मल छानबीन की जाएगी और कसूरवार साबित होने वालों के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मारते मारते ले गया। हमारे पास हो सकता है इससे ज़्यादा नाम नहीं है, आपको जो खबर है हम इसको रख लेना। हमारा एसीपी इंक्वायरी कर रहा है और भी लड़के हैं, सबसे पूछताछ करें। जितने लोग होंगे आप यकीन मानिए उसका हम एक्शन कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, सीरियस एक्शन। यदि लगता है कि ऑफेंडर बहुत ज़्यादा दोषी हैं तो हो सकता है पुलिस वालों की गिरफ्तारी भी हो। वो डिपेंड करता है। वो जो ऑफिसर है उसको ऐसा नहीं कि यहाँ सस्पेंड करके कहीं और भेज दिया जाए, उसको बैठाया जाए। अरे रुक ना, पूरी तरह मैं एक बताऊँ, आप तो हम कैसे बात बोले नहीं थे, लेकिन हम सुबह सस्पेंड, हमारा ऑर्डर देखिए सुबह 8 बजे का ऑर्डर है, ठीक है ना, आपके बोलने से पहले ऑलरेडी उन लोगों को जो क्लोज और इसका मुआवजा क्या होगा? सर हम लोग 2 फेज में बात करना। मुआवजे की बात है। सर हम लोग 2 फेज में बात करना। एक की जो दोषी है कल्प्रिट को सजा हो, दूसरा की जिसके साथ ये मामला हुआ है एक्यूज्ड के साथ, उसके साथ कोई कंपनसेशन हो, ऐसा कंपनसेशन हो। मैं दो चीज हुआ करता इन फ्यूचर। मैं दोनों चीज बताता हूँ, ठीक है ना। एक चीज की गारंटी है लीगल एक्शन, जो दोषी हैं सजा हो, ऑफ कोर्स। दूसरा जो कंपनसेशन है, समय दीजिए, बहुत सारे तरीके कंपनसेट करने के। कंपनसेशन में कितना देखें, काफी टाइम। एक बात और भी है, वी आर डिमांडिंग हियर सर देन एंड देयर सॉल्यूशन। बता रहा हूँ मैं, चूंकि पुलिस अफसर हूँ तो मेरे हाथ में कंपनसेशन नहीं है, लेकिन मैं कराऊंगा तो ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा। कंपनसेशन में तो बहुत समय भी लग जाता है सर। नहीं समय जल्दी देखो मैं एक चीज बताऊँ, मैं पुलिस को कैसे तो कमिट नहीं करूँगा, मेरा अख्तियार बहुत सारी चीजें मैडम है, ठीक है ना, और भी चीजें हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में है, हम लोग हर जगह रिलेट करेंगे। और कंपनसेशन ये 3 दिन 4 दिन में नहीं होता तो बताइएगा हमको। सर यू से हाउ लॉन्ग इट विल टेक सर? सर आज होना चाहिए। संजय भैया जो आज आप कितना एक्सपेक्ट आज के आज हो जाए सर, हम लोग जो आज हो वो लोग हम लोग दो तरीके हैं ना। एक तो होता है कि इसको मूव करके गवर्नमेंट से सर्विस वगैरह की बात होती है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि जो कैश कमाने कुछ होते हैं, ठीक है ना, जो भी अख्तियार में होगा, जो भी जायज होगा, सब हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमारा कमिट करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन होगा नहीं होगा तो हमारे सुनिए, काम कंपनसेशन पर रास्ते में तो नहीं हो सकती है। शाम को बैठ के, शाम को नहीं होगा, आज ही होगा। कोई नहीं जा रहा, और बढ़िया रहेगा। उससे पहले 2 चीजें करना। पहले अभी तक हमारे हाथ में कंप्लेंट नहीं है, बात आप कर रहे हैं सभी, हम सुबह से ये इल्जाम लगाया जाता है कि पुलिस ने सोमवार को इस इलाके से एक नौजवान को उठाया था। इस खबर के फैलने के बाद ये इलाका मैदान जंग बन गया। मुश्तइल हुजूम ने बढ़ाकर पुलिस चौकी को तोड़ डाला, एक गाड़ी को भी नजर आतिश किया गया, इलाका मुश्तइल हो गया। बढ़ाकर मकैनों के एक हिस्से ने इल्ज़ाम लगाया है कि अरमान खान नामी नौजवान को सोमवार की शब बढ़ाकर पुलिस ने हिरासत में लिया था। मंगल की सुबह जब अरमान का कुंबा वहां पहुंचा तो इन्हें मालूम हुआ कि वो बीमार पड़ा है और इसे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहां जाकर मालूम हुआ कि अरमान की मौत हो चुकी है। इसके बाद सूरत हाल ने एक भयानक रूप ले लिया। कुल्टी
कुल्टी थाने के तहत बढ़ाकर पीपी की तहवील में 25 साल तक एक मुश्तबा अरमान खान की मौत के बाद मंगल की सुबह बढ़ाकर शहर में खौफ व हिरास की फिजा थी। बढ़ाकर पीपी में पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले से फरार होकर अपनी जान बचाई। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस ने 13 के करीब आंसू गैस छोड़े। मुकामी लोगों ने बिगुनिया मोड़ और फदी रोड के सामने पुलिस पर 3 राउंड पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान पीपी में वाक़या पुलिस की एक गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और पुलिस की एक गाड़ी को आग लग गई। पीपी में वाक़या 2 मोटरसाइकिलों की भी तोड़फोड़ की गई। स्टेशन रोड में मकतूल के घर के बाहर आरा डंगाल के करीब बिगोनिया मोड़ में मुजाहिरीन ने आतिशजनी के वाक़े को अंजाम दिया। 3 मुकामात पर सड़क ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। कुल्टी के साबिक एमएलए अजवाल चटर्जी मौके पर पहुंच गए, जहां वाक़े की तहरीरी शिकायत दर्ज की जानी चाहिए और इसके मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने पुलिस अफसर से ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। कसूरवारों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान साबिक काउंसलर पप्पू सिंह, बून मुखर्जी वगैरह मौजूद थे। आइए सुनते हैं टीएमसी के लीडर क्या कहते हैं। कुल्टी के साबिक एमएलए अजवाल चटर्जी मौके पर पहुंच गए, जहां वाक़े की तहरीरी शिकायत दर्ज की जानी चाहिए और इसके मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने पुलिस अफसर से ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। कसूरवारों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान साबिक काउंसलर पप्पू सिंह, बून मुखर्जी वगैरह मौजूद थे। साबिक डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा ने जा बहक होने वाले लवाहिकीन को हिम्मत दी। चला कि ऐसा घटना हुआ डिप्टी मेयर। घटना क्या हुआ? यहाँ पे कल रात में चोरी का मामला में किसी को अरेस्ट किया गया था, बच्चा को अरमान नाम का। तो इसके साथ प्रशासन मतलब यहाँ के लोग के इल्जाम है कि प्रशासन ने उसे मारा, वहाँ पे स्पॉट डेड। बच्चा कहाँ का? बढ़ाकर का? बढ़ाकर का ही मारा गया कुल्टी थाना में? नहीं, बढ़ाकर फाड़ी ही में। बढ़ाकर फाड़ी में? यहाँ से फिर बॉडी को कुल्टी थाना भेजा गया, वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए। तो आप बढ़ाकर के अंतर्गत आते हैं? मैडम तबस्सुम आरा के अंडर में पड़ता 409 में, ये कॉर्पोरेशन के अंडर में पड़ता 409। ओके, इसलिए तो आप किसके पक्ष में हैं? क्या चाहते हैं आप? पक्ष में मतलब क्या जो है तो प्रशासन से, जो भी ऑफिसर से, प्रशासन से अभी एसीपी से हमसे बात हुई। एसीपी साहब ने कहा कि जो ऑफिसर था उसको हमने सस्पेंड कर दिया है और जो भी लीगल एक्शन है प्रशासन उसको लेगा। आपके हिसाब से क्या गलत हुआ है, किसके साथ? केस देखने के बाद मालूम चलेगा ना। आपको भी जानकारी पूरी नहीं है? ओके, थैंक यू। बनपुर में वाकया सेल आईएसपी के लावारिस क्वार्टर में लाश की खोज ने सनसनी फैला दी। हीरापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में सोमवार की रात देर तक इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। खबर लिखने के वक्त तक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी है। बताया जाता है कि बनपुर सिनेमा हॉल के करीब एक लावारिस क्वार्टर में लाश बरामद होने की इत्तला मिलने के बाद पुलिस आई। पुलिस का अंदाज़ा है कि इस शख्स की मौत कई दिन कबल हुई थी, जिस नोज़े से लटका हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश में खुदकुशी का मामला लगता है, लेकिन जब तक के मकतूल की शनाख्त मालूम नहीं हो सकी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक ही वक्त में यहाँ लाश के अचानक दरियाफ्त होने से आसपास के लोग घबरा गए हैं। श्यामा प्रसाद का हिंदुस्तान की सियासत से गहरा ताल्लुक था और इनके मुख्तलिफ नज़रिए की वजह से ये जाने जाते थे। उन्होंने हिंदू तवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाई थी और इन्होंने भी आर्टिकल 370 की शदीद मुखालिफत की थी और इसी एहतजाज की वजह से इन्हें कश्मीर की एक जेल में रखा गया था, जहां 23 जून 1953 को इनकी मौत हो गई। कश्मीरी कैद आज़ाद हिंदुस्तान में किया गया और अब 2021 में मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 370-35A को हटाकर इनके ख्वाब पूरे हो गए। ये इनकी 120वीं सालगिरह है। बीजेपी कारकुन गोराव गुप्ता ने बताया कि साबिक मेयर श्री जतेंद्र कुमार तिवारी जी की हिदायत, लेकिन आज इनकी रिहाइश गाह पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। जॉन सिंह की बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सालगिरह का मुशाहिदा करके इन्हें अदा किया गया। कुल्टी यूथ कांग्रेस के सदर
सुकांतु दास ने कहा कि जिस तरह मुल्क के वजीर आजम की दाढ़ी दिन ब दिन बढ़ रही है, उसी तरह पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल के साथ साथ एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। मरकजी हुकूमत टैक्स को ख़त्म करे और इसकी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन मरकजी हुकूमत सिर्फ ख्वाब दिखाती है और लोग मोदी, अमित शाह की आड़ में आते हैं। इस वजह से जिला यूथ कांग्रेस ने आज बाईसाइकिल के जरिए एक एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया, जिसकी क़ियादत जिला यूथ सदर सौभग मुखर्जी, कुल्टी युवा के सदर सुकांतु दास, आसनसोल यूथ के सदर गुराव राय और यूथ कांग्रेस के दीगर कारकुन इस एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए। मगरबी बर्दवान यूथ कांग्रेस भगत सिंह मोड़ ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें जिला सदर सुवक मुखर्जी, नायब सदर परवीन कुमार मंडल, जनरल सेक्रेटरी पागल साबिरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी शादाब जौहर, कुल्टी ब्लॉक के सदर सकंटू दास, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक के सदर गुराव राय और यूथ कांग्रेस के कारकुन ने भी शिरकत की। बनपुर में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की तरगीब पर आज आसनसोल जनूबी विधानसभा के तहत बुधुल गांव में मगरबी बंगाल तृणमूल सेकेंडरी असातिज़ा कमेटी की जानिब से 100 गरीब ज़रूरतमंद बच्चों में मतनी मवाद तकसीम किया गया। कोर्स के मवाद में बुनियादी तौर पर कॉपी, ड्राइंग कॉपी, कलर पेंसिल और मास्क दिए गए। इस मौके पर बुनियादी तौर पर प्राइमरी स्कूल के रियासती सदर अशोक रुद्र मौजूद थे। गांव के लोगों ने अशोक रुद्र को इज्जत बख्शी। इस मौके पर अशोक रुद्र ने कहा कि लॉकडाउन का वक्त 1.5 साल से चल रहा है, हर एक इसमें मुब्तला है। खास तौर पर बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। इनका स्कूल बंद है, खेल कूद भी बंद है, गरीब बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इनके वालिदैन इन्हें दुरुस्त मवाद दे पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गरीब मर्दों के लिए खाना खिलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। आसनसोल मिनी बस एसोसिएशन के जरिए आज एक हंगामी इजलास हुआ। आसनसोल में कोविड ऑपरेशन की वजह से आसनसोल में कल मिनी बसें बंद कर दी गई और यकम से दोबारा खोलना था, लेकिन इस शरह पर जहां डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मिनी बस के मालिक का वाहिद बयान ये है कि रियासती हुकूमत ने किराए में इजाफे पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कौन मिनी बस में चलेगा और इन्हें भी वही बता देगा। आसनसोल से 30 रुपये देते हैं और कम से कम किराया 20 रुपये है और हम मिनी बस नहीं चला सकते। मिनी बस के मालिक की जानिब से जनरल सेक्रेटरी सुदीप राय, सदर सुदर्शन दास और सीएन एक्टर गौतम माझी, तन्मा साधु, लालटू मंडल, सन्यासी मंडल भी मौजूद थे। दुर्गापुर में मगरबी बंगाल CMWA के सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वफद ने आज सुरेश कुमार IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, बिजली के महकमा, हुकूमत के मगरबी बंगाल से तंजीम के सीनियर नायब सदर और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ वेस्ट के सदर बंगाल पून गंगोटिया की सरबराही में मिला। वफद में तंजीम के चीफ कोऑर्डिनेटर अजय कुमार खेतान और जमूरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी, मगरबी बंगाल की सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर और मंगलपुर सीमेंट के डायरेक्टर धर्मपुर खेतान, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओम केजरीवाल शामिल थे। इन्होंने इस वबाई हालत में MSMI सीमेंट सेक्टर को दरपेश मसाइल और बिजली और डिमांड चार्जेस से मुतालिक मसाइल पैदा किए। पुरुलिया में 6 जुलाई को यूथ तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जिला पुरुलिया के इलाके हुडा ब्लॉक में धरना दिया। तृणमूल कायदीन हुडा ब्लॉक के इलाके राखड़ा बशपुरिया के बशपुरिया चौराहे पर मंगल के रोज धरने पर बैठ गए। इस मौके पर तृणमूल यूथ कांग्रेस हुडा ब्लॉक के सदर अमिताभ महतो, तृणमूल यूथ कांग्रेस राखड़ा बिशपुरिया रीजन के सदर विकास रंजन कलंदी और दीगर मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक मंगल के रोज पेट्रोल, डीजल और LPG समेत रोजमर्रा की अशियाएं की कीमतों में इजाफे के खिलाफ टायर जलाए और मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। तृणमूल यूथ कांग्रेस के राखड़ा बशपुरिया रीजन के सदर मुकेश रंजन कलंदी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने के गैस समेत रोजमर्रा की जरूरियात की कीमतों में रोज बरोज इजाफे की वजह से मतवसत तबका
अब एक संगीन सूरत हाल में हैं। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों को मजीद परेशान करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इस तरह के गैर मामूली इजाफे की मजम्मत की। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, सक्सेसफुल हैबिट्स क्रिएट पॉजिटिव रिवार्ड्स। कामयाब आदत मुस्बत इनामात पैदा करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.